हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी को बच्चों से बहुत प्यार था, जिसके कारण उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने पर एक अनाथालय के साथ वो जुड़ जाती है और अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन उसके अनाथालय में कोई बहुत ही छोटे से बच्चे को वहाँ के दरवाजे पर छोड़ जाता है। जब कावेरी अनाथालय आती है तो उस बच्चे को देखकर कहती है, ये किसका बच्चा है? दरअसल मैडम, इस बच्चे को आज सुबह कोई अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ गया था। बताइए कैसे लोग हैं? लड़कियों को तो ऐसे छोड़ते हुए देखा था, लेकिन लड़के को भी छोड़ गए। देना मुझे ये बच्चा, कितना प्यारा है ये तो। बताओ, यहाँ तो सारे बड़े बच्चे हैं, इसका ध्यान कैसे रखेंगे यहाँ? वही तो मैडम, अब क्या करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी और मैं पालूंगी। लेकिन आपकी माँ इसकी इजाजत देगी? वो तो देखना होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। कितना छोटा है ये। कावेरी को उस छोटे से बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसको अपने साथ घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ साधना उसे एक बच्चे के साथ देखकर कहती है, ये किसका बच्चा साथ ले आई? इतने छोटे बच्चे को कोई उसकी माँ से अलग करता है क्या? माँ, इसकी माँ ने ही इसको खुद से अलग कर दिया। मतलब कि कोई इसे आज अनाथालय में छोड़ गया था। बताओ, कैसे लोग हैं? जब बच्चे पालने ही नहीं होते तो पैदा क्यों करते हैं? अच्छा ये छोड़, कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो तैयार रहियो, और कल इसे अनाथालय ले जाएगी। माँ, क्या बात करती हो? वहाँ कैसे रहेगा ये, और कौन संभालेगा? वैसे ही जो वहाँ औरतें बच्चों को संभालती है, उनके पास समय नहीं बचता उन्हीं से। और मैंने सोचा है मैं इसको पालूंगी। अनाथालय में काम करती हूँ, एक बच्चे की जिम्मेदारी तो मैं खुद भी ले ही सकती हूँ। और तेरी खुद की जिंदगी का क्या? अरे कल लड़के वालों को तू पसंद आ गई तो क्या वो तुझे इस बच्चे के साथ अपनाएंगे? अगर अच्छे लोग होंगे तो अपना लेंगे, और अगर नहीं अपनाएंगे तो ऐसे घर में मुझे शादी ही नहीं करनी जिनके अंदर इंसानियत ही ना हो। कावेरी इतना बोलकर बच्चे के साथ अपने कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन बच्चे के लिए उसके खाने पीने का सामान मंगवाती है। अगले दिन राजन नाम का एक लड़का अपनी माँ सरिता के साथ कावेरी के घर आता है। साधना उनका स्वागत करती है और कुछ ही देर में कावेरी उन सभी के सामने आती है उस बच्चे के साथ। उसे देखकर सरिता बोलती है, बहन जी, आपकी भी बहू है क्या? नहीं बहन जी, यही मेरी बेटी कावेरी है, जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं। तो ये बच्चा इसके हाथ में, ये किसका है? मैं बताती हूँ आपको। मैं एक अनाथालय में काम करती हूँ, जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल होती है। कल को इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ गया, कौन छोड़ गया पता नहीं, और ये बच्चा बहुत छोटा है तो वहाँ इसका ध्यान सही से नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैंने फैसला लिया है कि इसको मैं पालूंगी। और शादी? मेरा मतलब है अगर आपकी शादी तय होती है किसी से तो? जो भी मुझसे शादी करना चाहता है वो इस बच्चे के साथ मुझे अपनाए, वरना मुझे शादी नहीं करनी। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, इसको अकेले भी पाल सकती हूँ। बहन जी, तो पहले बताना था ना आपको कि हम आपकी बेटी के साथ साथ एक बच्चे को भी देखने आ रहे हैं, और माफ करना, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं। पर क्यों माँ? हम तो दूसरों से कहते हैं कि बच्चों को अनाथालय से गोद लें ताकि उनको एक अच्छा जीवन मिले, और जब ऐसा करने की खुद की बारी आए तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं अच्छा कमाता हूँ और इनसे शादी करके मैं इनके बच्चे की जिम्मेदारी भी संभाल सकता हूँ, और मुझे इनके विचार बहुत पसंद है। पर बेटा, पर कुछ नहीं माँ। कावेरी जी, आप मुझे पसंद है, वो भी इस बच्चे के साथ। क्या अब आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? कावेरी को राजन की ये दिलेरी पसंद आती है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। अब सरिता को ना चाहते हुए भी अपने बेटे की पसंद को स्वीकारना पड़ता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1 महीने के बाद विधि विधान से शादी करके राजन कावेरी को उसके बच्चे के साथ ही घर लाता है। जहां सरिता अपनी बहू का स्वागत करती है तो वहीं घर में मौजूद पड़ोसनों में से कमला बहू के हाथ में बच्चा देखकर कहती है, अरे सरिता बहन, ये बच्चा किसका है तुम्हारी बहू के पास? कहीं शादी से पहले ही तो इन दोनों ने एक कांड तो नहीं किया? अरे कमला, कुछ भी बोलती हो। ये बच्चा ना ही मेरे बेटे का है, ना ही बहू का। अनाथ है कोई, जिसको मेरी बहू ने गोद लिया था, और अब हमें भी इस बहू को बच्चे के साथ ही स्वीकारना पड़ रहा है। लो जी, बहुओं को दहेज के साथ तो आते हुए देखा है, लेकिन बच्चे के साथ आते नहीं देखा। खैर, आओ आओ बहू, इस बच्चे के साथ घर में आओ। कावेरी को सबकी बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहू होने का फर्ज निभाते हुए चुप हो जाती है। और अगले ही दिन कावेरी अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है।
लेकिन अपनी पहली रसोई के लिए हलवा बनाते समय उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो वो जल्दी जल्दी में गैस को कम किए बिना ही बच्चे के पास चली जाती है और उसे चुप करवा कर वापस रसोई में आती है। तो हलवा जल चुका होता है। तभी वहाँ सरिता आकर कहती है, बहू ये क्या है? पहली रसोई में बना हलवा ही बताता है कि बहू की रसोई आगे कैसी रहेगी, और तूने वो हलवा ही जला दिया, वो भी इस बच्चे के चक्कर में। इससे तो लगता है कि आगे भी तू यही करेगी। काम खराब। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आगे से कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कावेरी ने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए अब वो उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन राजन के ऑफिस जाने के बाद वो बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर सारे घर का काम किया करती और एक बहू होने की जिम्मेदारी को भी निभाती। लेकिन सरिता को ये देखकर भी कावेरी पर तरस नहीं आता और वो उस बच्चे को संभालने के लिए आगे नहीं आती। ऐसे ही एक रात जब कावेरी बच्चे को पालने में सुलाकर अपने बिस्तर पर जाती है तो राजन से कहती है, राजन जी, आपने अब तो इस बच्चे को अपना लिया, लेकिन कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या आप इस बच्चे को वैसा ही प्यार दे पाएंगे? हाँ कावेरी जी, और ये मैंने आपसे ही सीखा है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। ये भी हमारा बच्चा है और आने वाला भी हमारा दूसरा बच्चा होगा। काश माँ जी भी यही समझती। माँ समझ जाएगी। और मुझे तो गुस्सा इस बात का आता है कि कुछ लोग बच्चों के लिए तरस जाते हैं और कुछ ऐसे ही बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। देखना, मेरी बहन रीमा आएगी ना, तो वो भी इसको ना बहुत प्यार देगी और उसको तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। राजन और कावेरी ऐसी ही बातें करते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक शाम सरिता की बेटी रीमा घर आती है, जो दूसरे शहर में पढ़ाई के सिलसिले में रहा करती थी। जब वो घर आती है तो सरिता उसकी बहुत आवभगत करती है, जिसके बाद रीमा की नजर पालने में लेटे उस बच्चे पर पड़ती है और वो उसे उठाते हुए कहती है, माँ ये बच्चा कहाँ से आया? भाई की शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं। ये तेरी भाभी के साथ आया है। बहू इस घर में अकेली नहीं, बच्चे को साथ लाई है। इसके बाद सरिता रीमा को सब बताती है, जिसे सुनकर रीमा उस बच्चे की गर्दन पर देखती है, जहाँ एक काले तिल का निशान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कहती। घर आने के बाद से उस बच्चे के साथ बहुत समय बिताती है वो। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कावेरी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सरिता राजन और रीमा की मौजूदगी में कावेरी से कहती है, बहू अब तो तेरा खुद का बच्चा होने वाला है, तो इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ दे। वैसे भी वही छोड़कर गया था ना कोई इसे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा बच्चा है, इसको हमें कहीं छोड़कर नहीं आना है। और माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि अपने बच्चे की होने पर मैं इसको छोड़कर आ जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा क्यों किसी की औलाद का खर्चा उठाए? सरिता को ऐसी जिद करते हुए देखकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, किसी और का नहीं, वो मेरा बच्चा है माँ। मैं हूँ उसकी माँ, जिसने उसे बेसहारा छोड़ा। रीमा के मुंह से ये सब सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रीमा सबको बताती है कि वो इस शहर में पिछले 1 साल से है। एक लड़के से प्यार भी करती है, जो उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया। उस बच्चे को गिराने से उसकी मौत हो सकती थी, इसलिए उसने उसे जन्म दिया और एक अनाथालय के सामने छोड़ दिया। ये सच सुनकर सरिता रीमा को थप्पड़ मारती है, लेकिन राजन कहता है, माँ, रीमा को अब सजा मत दो। उसको वैसे ही अपने किए की सजा मिल चुकी है और अब बेहतर यही होगा रीमा कि इस राज को राज ही रहने दो। और ये बच्चा अब मेरा और कावेरी का है, तो हम ही से पालेंगे। कोई कभी किसी को नहीं बताएगा कि ये बच्चा रीमा का था। सरिता के सामने उस बच्चे की सच्चाई आने पर उसको पछतावा होता है कि वो अब तक उसे क्यों अपना नहीं पाई थी। बस उस दिन के बाद से सरिता उस बच्चे और अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और रीमा भी अपनी भाभी की शुक्रगुजार थी कि उसने शादी से पहले ही एक बच्चे को गोद लेने की हिम्मत दिखाई, जिसके चलते उसके बच्चे को माँ का प्यार मिला। मोहित और सनीता हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहित के पिता का काफी पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद से सनीता ही मोहित की देखभाल करती थी। अब मोहित भी काफी बड़ा हो गया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन विदेश में जाकर पढ़ाई करे।
जिसके बाद वो अपनी माँ के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए उसने इस बारे में सनीता को कुछ नहीं बताया था। और एक दिन सनीता ने मोहित से बोला, रे छोरे, यो किस तरह मुंह लटका के बैठा हुआ है जैसे किसी छोरी ने धोखा दे दिया हो। अरे माँ, मने धोखा देने वाली छोरी कद पैदा होगी। तो फिर क्या हो गया हमारे लाडले को? माँ कुछ ना होया, बस मैंने पढ़न वास्ते अमेरिका जाना है। तू फिक्र ना कर छोरे, थारी माँ भी जिंदा है। बता कितने रुपए चाहिए तने? माँ रुपये तो घने चाहिए, लेकिन अपने पे है कोन्या। अरे कितने चाहिए नू बता बस। माँ 3 लाख रुपए। जे बात पहले बताई होती मेरे ते। जा देख अलमारी में रखे हैं, निकाल ले जाके। मोहित जाके अलमारी में से पैसे निकाल लेता है और वीजा पासपोर्ट बनवाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी जाता है। और कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट बन जाता है। और एक दिन मोहित अमेरिका जाने के लिए घर से निकल के सनीता के पैर छूकर बोलता है, माँ आशीर्वाद दे दे मन्ने। अरे हम दोनों का हाथ तो तबते है जिस दिन तू पैदा हो गया था। मन लगा के पढ़िए, कदे किसी छोरी चारी के चक्कर में ना फंसिए। माँ तेने तो बेराई से, मैंने कदे किसी की छोरी ना छेड़ी, और मैं तो दूर ही रहा करूँ इन छोरी छारी के चक्कर से। ठीक है छोरे, ध्यान रखिए अपना, अमेरिका जाके बिगड़ ना जाइए। टाइम से रोटी पानी कर लिए, और सुन टाइम टाइम ते फोन भी कर लिया मैंने। ठीक से माँ, मैं जा रहा हूँ, तू भी ध्यान रखिए अपना। ऐसा कहकर मोहित घर से चला जाता है। आज वो पहली बार घर से इतनी दूर जा रहा था। उसे काफी अजीब भी लग रहा था। अगले दिन वो अमेरिका पहुंच जाता है। जब वो अपने कॉलेज जाता है तब उसकी मुलाकात मारिया से होती है और मारिया मोहित को बोलती है, हे मारिया, और आप कहाँ से हैं? हेलो मारिया, मैं मोहित चौधरी हूँ, भारत से। आपको हिंदी भी आती है? ओ भारत, ह्यूमन इंडिया। हाँ, मैं इंटरनेट से सीखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा और भारतीय लोग बहुत पसंद हैं। एक्चुअली मैं अमेरिका में नया हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मुझे एक अच्छा सा सस्ता सा रूम ढूंढने में? हाँ जरूर, अतिथि देवो भव। मैंने इंडियन कल्चर से सीखा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ फ्लैट शेयर कर सकते हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मारिया मोहित को अपने साथ फ्लैट पर ले जाती है। फिर उसे अपने आसपास की कई सारी जगह घुमाती है और उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती है। वो दोनों एक साथ कई सारा समय गुजारते हैं। साथ रहने की वजह से उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और दिन पर दिन प्यार बढ़ता ही जाता है। वो लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। मोहित और मारिया के रिलेशनशिप में 3 साल कैसे गुजर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। और अब मोहित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वो मारिया से बोलता है, मारिया अब मुझे जाना होगा। What happened, मोहित? तुम कहाँ जा रहे हो? मारिया मैं नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें वापस क्यों जाना है? मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरा सब कुछ तो इंडिया में ही है ना, मेरा घर, जमीन और माँ। यानी कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, राइट? एब्सोल्युटली राइट। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम भी अपना देश और घर छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊँ तो? देखो मारिया, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेडिशन नहीं है, हम दोनों फिर भी वहाँ साथ नहीं रह सकते। तो शादी कर लो ना, लेट्स गेट मैरिड। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग है। मारिया तुम भूल जाओ मुझे एक अधूरे ख्वाब की तरह। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ठीक है, हम कल ही चलते हैं चर्च, हम वहीं शादी करेंगे। अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी के अगले हफ्ते ही प्लेन में बैठकर इंडिया आ जाते हैं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद दोनों टैक्सी में बैठकर मोहित के गांव जाते हैं। मोहित घर पहुंचते ही अपनी माँ के पैर छूता है और साथ ही साथ मारिया भी उसके पैर छू लेती है। ये देखकर सनीता बोलती है, और बता, घणे दिना में याद आई तने घर की? माँ याद तो थारी रोज आवे थी, कदे आने का मौका ही ना मिला। यो सब ठीक से, मगर यो बता या छोरी कौन से? मेरी लुगाई से और थारी बहू। मैंने तो तने छोरी छारी के चक्कर में पढ़ने के लिए मना किया था ना, तू तो सीधे अंग्रेजनी ब्याह लाया। गाँव वाले क्या कहेंगे, बिना पूछे छोरी उठा लाया। माँ मन्ने गामा वाले लोग आते मतलब ना है, मन्ने मतलब हमारी माँ बाप से है, लुगाई से है, जमीन से है। ठीक है लाडले,
या तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलती होगी, है ना? और वैसे ही कपड़े भी पहनती होगी। माँ एकदम हिंदी बोला करे है। इसके बाद सनीता अपनी बहू से पूछती है, और बता बहू, क्या क्या कर लेती है? माँ जी, मुझे बहुत सारा इंडियन खाना बनाना आता है। मैंने इंटरनेट से देख देख कर काफी कुछ सीखा है और मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनने का भी बहुत शौक है। मैं 3 सालों से हिंदी बोलना सीख रही हूँ। हिंदी तो सीख ली तूने, अब हमारी बोली हरियाणवी भी सीख ले। जी माँ जी। अब जरा अपने हाथ की चाय पिला दे मने। जी माँ जी। थोड़ी ही देर में मारिया ब्लैक कॉफी बना के लाती है। कॉफी पीने के बाद सनीता मारिया को बोलती है, अरे छोरी, यो क्या बना दिया? ना चीनी ना दूध, बस काला काला कड़वा कड़वा लागे से। माँ जी, ये ब्लैक कॉफी है, इसे ऐसे ही बनाते हैं। मुझे चाय बनाना नहीं आता। अरे बताना तो चाहिए था ना तूने, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया हमारा। तू एक काम कर, कपड़े धो जाके। माँ जी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? मैं कपड़े कैसे धोऊं? हमारे गांव में छोरिया हाथों से कपड़े धोए है, तो आता क्या है तने? ना तू कपड़े धोवे है ना खाना बनावे है, तो करे क्या थी अमेरिका में? माँ जी, वहाँ पर मैं पढ़ाई करती थी और फ्रीलांसिंग और मॉडलिंग। इतनी उम्र में तो गांव के ब्याह करा दे छोरी के। और ये होता क्या है मॉडलिंग? माँ जी, मैं कमर्शियल फोटोशूट करवाती थी। और आजकल की छोरियों ने काम किया है, बस सारा दिन मोबाइल के आगे बैठ के फोटो खिंचाने के अलावा अरे टेरे मुंह बनाया करे हैं। चल, मैं शौचालय जा रही हूँ, मेरे लिए पानी रखवा दे अंदर। मारिया शौचालय में पानी की जगह टॉयलेट पेपर रख देती है और कुछ देर बाद टॉयलेट के अंदर से सनीता चिल्लाती है, तूने पानी ना रखवाया यहाँ पे? माँ जी, टॉयलेट पेपर रखा तो हुआ है। अमेरिका में तो सब उसी से साफ करते थे, आप भी उसी से कर लीजिए। मारिया की बात सुनकर सनीता को काफी गुस्सा आया। वो जैसे तैसे साफ करके शौचालय से निकलती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही मारिया को मोहित के घर में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। वो कभी इंडिया में नहीं रही थी, इसीलिए उसे मशीनों के बिना घर के काम करना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोने वगैरह में खूब दिक्कत आ रही थी। इसीलिए सारा काम सनीता खुद ही किया करती थी। एक दिन सनीता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तब गांव में कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से मारिया ही सनीता का इलाज करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैंने माफ कर दे बहू, मैंने तेरे को खूब खरी खोटी सुनाई, काफी भला बुरा कहा। ओके माँ जी। अब सनीता और मोहित अपनी विदेशी बहू मारिया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।